अंकित ने जब सिल्वर हाउस में फ्लैट बुक किया तो उसे लगा कि उसने सही फैसला लिया है। शहर से थोड़ा दूर, नई बिल्डिंग, साफ सुथरा माहौल। रिया को भी घर पसंद आया, लेकिन पहली बार देखने पर उसे लगा कि घर कुछ ज़्यादा ही शांत है। उसने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। शिफ्टिंग के दिन भी सब कुछ सामान्य रहा। मजदूरों का आना जाना, सामान सेट करना और शाम तक सब थक कर चूर हो गए। उनकी बेटी परी अपने कमरे में खुश थी। रात को जल्दी खाना खाकर तीनों सो गए। रिया की नींद रात करीब 2 बजे खुली। उसे लगा जैसे किसी ने धीरे से उसका नाम लिया हो। उसने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ सेकंड बाद फिर वही आवाज़ आई। इस बार बिल्कुल साफ। तुमने मुझसे ये बात छुपाई थी। रिया उठकर बैठ गई। उसने बगल में सो रहे अंकित को देखा। वह गहरी नींद में था। आवाज़ फिर आई। इस बार उसे लगा कि आवाज़ सामने लगे दर्पण की तरफ से आ रही है। वह धीरे से उठी और दर्पण की ओर देखने लगी। कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन आवाज़ बंद हो गई। थोड़ी देर बाद वापस सो गई। सुबह उसने अंकित को बताया तो उसने सामान्य बात बताकर टाल दिया, लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ। अगली रात अंकित भी जाग गया। उसने साफ सुना, तुमने सच क्यों नहीं बताया? यह उसकी अपनी आवाज़ थी। वह तुरंत उठकर बैठ गया। रिया भी जाग गई। दोनों ने दर्पण की तरफ देखा। अंकित उठकर दर्पण के पास गया। उसने उसे छुआ। ठंडा था, लेकिन इसमें कुछ असामान्य नहीं लगा। उसने खुद को समझाया कि शायद वह ज़्यादा सोच रहा है। लेकिन इसके बाद यह रोज होने लगा। हर रात करीब एक ही समय पर आवाज़ें आती। कभी अंकित की आवाज़, कभी रिया की, और हर बार वे आवाज़ें उनके पुराने झगड़ों की बातें दोहराती। रिया अब ठीक से सो नहीं पा रही थी। उसने एक दिन दर्पण पर कपड़ा डाल दिया, लेकिन आवाज़ बंद नहीं हुई। बस इतना हुआ कि अब आवाज़ें थोड़ी धीमी लगने लगी, जैसे दीवारों के अंदर से आ रही हो। कुछ दिनों बाद परी ने भी शिकायत की, मम्मी मेरे कमरे में कोई बात करता है। रिया ने उससे पूछा क्या कहा, तो उसने जवाब दिया, वो कह रहा था कि आप लोग झगड़ा करते हो। रिया को यह सुनकर घबराहट हुई। अब बात सिर्फ उनके बीच की नहीं थी। अंकित ने उसी दिन पुलिस को बुलाया, इंस्पेक्टर यादव। उन्होंने घर का निरीक्षण किया। दर्पण, दीवारें, बिजली सब चेक किए। पहली नज़र में कुछ खास नहीं मिला, लेकिन जब दर्पण को हटाया गया तो उसके पीछे दीवार में एक पुराना वायर दिखा। वह जंग लगा हुआ था और किसी पुराने सिस्टम का हिस्सा लगता था। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि बिल्डिंग के निर्माण में कुछ पुराना मटेरियल इस्तेमाल किया गया था। जब बिल्डर से पूछताछ हुई तो उसने बताया कि कुछ सामान एक पुराने पुलिस स्टेशन से लिया गया था, जो कई साल पहले बंद हो चुका था। इंस्पेक्टर यादव ने उस स्टेशन के बारे में जानकारी निकलवाई। वहाँ एक इंट्रोगेशन रूम था जहाँ पूछताछ के लिए रिकॉर्डिंग सिस्टम लगा था। हर बातचीत रिकॉर्ड होती थी, लेकिन कुछ मामलों में अजीब शिकायतें आई थी। कुछ लोगों ने कहा था कि उन्हें अपनी ही आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई उन्हें ही उनके शब्दों में सवाल पूछ रहा हो। रिया और अंकित को यह सब सुनकर अजीब लगा, लेकिन उन्हें अब भी समझ नहीं आ रहा था कि उनके घर में ऐसा क्यों हो रहा है। उसी रात जब वे सोने की कोशिश कर रहे थे, फिर वही आवाज़ आई। इस बार थोड़ी अलग थी। अब छुपाना बंद करो। रिया ने आंखें खोली और दर्पण की तरफ देखा। इस बार उसे ऐसा लगा जैसे उसका प्रतिबिंब थोड़ी देर से हिला हो। जांच के बाद इंस्पेक्टर यादव ने दोबारा घर का निरीक्षण किया। इस बार दीवार का छोटा हिस्सा तोड़कर देखा गया। अंदर से कुछ पुराने इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स मिले, छोटे स्पीकर, वायर और एक रिकॉर्डिंग यूनिट जैसा हिस्सा। टेक्नीशियन ने बताया कि ये पुराने सिस्टम के हिस्से हो सकते हैं, लेकिन अब इनका काम करना संभव नहीं है। फिर भी अजीब बात यह थी कि उनमें हल्का सिग्नल मिल रहा था। यादव ने इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने पुराने केस फाइल्स मंगवाई। पुराने पुलिस स्टेशन में जो इंट्रोगेशन रूम था, वहाँ के कुछ केस अलग थे। वहाँ आरोपियों ने कई बार कहा था कि उन्हें अपनी ही आवाज़ सुनाई देती है। कुछ ने यह भी कहा था कि उनसे ऐसी बातें कबूल करवाई गई जो उन्होंने कभी नहीं कही थी। रिया और अंकित को यह सब सुनकर अजीब महसूस हुआ। घर लौटने के बाद दोनों ने तय किया कि कुछ दिन के लिए वे ये घर छोड़ देंगे।
लेकिन उसी रात फिर वही हुआ। इस बार आवाज़ें पहले से साफ थी। तुमने उस रात क्या किया था? रिया ने कहा, शायद ये वही पुरानी रिकॉर्डिंग है। अंकित ने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। कुछ देर तक कमरे में सन्नाटा रहा, फिर आवाज़ बंद हो गई। अगले दिन इंस्पेक्टर यादव ने उन्हें बुलाया और बताया कि पुराने स्टेशन में कुछ रिकॉर्डिंग्स कभी डिलीट नहीं हुई थी। वे दीवारों में लगे सिस्टम में रह गई थी। हो सकता है कि यहाँ वही सिस्टम का कुछ हिस्सा अभी भी काम कर रहा हो। रिया ने पूछा, लेकिन ये हमारी बातें कैसे जानता है? यादव ने सीधा जवाब नहीं दिया। कभी कभी हम खुद भी नहीं जानते कि हमने क्या छुपाया है। उन्होंने बस इतना कहा। घर लौटने के बाद दोनों ने महसूस किया कि आवाज़ें अब कम हो गई है, लेकिन पूरी तरह बंद नहीं हुई। परी को उन्होंने कुछ दिन के लिए अपने नानी के यहाँ भेज दिया। रात को फिर आवाज़ आई, इस बार सिर्फ एक लाइन, सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ है। रिया और अंकित ने तय किया कि वे यह घर छोड़ देंगे, लेकिन उससे पहले वे जानना चाहते थे कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। इंस्पेक्टर यादव ने आखिरी बार घर की जांच करवाई और जो भी पुराने डिवाइस मिले उन्हें निकलवा दिया। उसके बाद आवाज़ें लगभग बंद हो गई, लेकिन एक बात बदल चुकी थी, रिया और अंकित के बीच का भरोसा। जो बातें उन्होंने कभी खुलकर नहीं की थी, वे सब सामने आ चुकी थी। एक रात जब वे सामान पैक कर रहे थे, रिया दर्पण के सामने खड़ी थी। उसने खुद को देखा, थका हुआ चेहरा, आंखों में डर और उलझन। उसे एक पल के लिए लगा कि उसका प्रतिबिंब सामान्य से थोड़ा अलग है। जिसे उसने हल्की सी मुस्कान दी हो। रिया ने तुरंत नजरें हटा ली। रिया और अंकित के घर छोड़ने के बाद उस फ्लैट को कुछ महीनों तक खाली रखा गया। बिल्डिंग मैनेजमेंट ने इसे टेक्निकल इश्यू बताकर मामला शांत कर दिया, लेकिन इंस्पेक्टर यादव ने केस बंद नहीं किया। उन्हें अब भी यह बात साफ नहीं लग रही थी कि सिर्फ पुराने रिकॉर्डिंग्स डिवाइस इतनी सटीक और निजी बातें कैसे दोहरा सकते हैं। उन्होंने उस पुराने पुलिस स्टेशन की पूरी फाइल फिर से निकाली। इस बार ध्यान सिर्फ एक चीज़ पर था, रिकॉर्डिंग सिस्टम। कुछ दिनों की जांच के बाद उन्हें एक अहम जानकारी मिली। उस इंट्रोगेशन रूम में जो सिस्टम लगा था वह सामान्य रिकॉर्डर नहीं था। वह एक ऑटो ट्रिगर रिकॉर्डिंग सिस्टम था जो सिर्फ आवाज़ रिकॉर्ड नहीं करता था, बल्कि खास शब्दों, टोन और इमोशनल रिएक्शन पर एक्टिव होता था। यानी जब कोई व्यक्ति दबाव में सच बोलता तो सिस्टम उसे अलग से कैप्चर करता था। और सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम की बात यह थी कि वह हर रिकॉर्डिंग को ओवरराइट नहीं करता था। कुछ फाइलें स्थायी रूप से सेव रहती थी। लेकिन इंस्पेक्टर यादव को अब तस्वीर साफ दिखने लगी। जब उस पुराने थाने का मटेरियल इस बिल्डिंग में लगाया गया तो कुछ डिवाइस पूरी तरह हटाए नहीं गए थे, खासकर वे जो दीवारों के अंदर और दर्पण के पीछे फिट थे। सालों तक बंद रहने के बाद भी उनमें कुछ यूनिट्स किसी तरह एक्टिव हो गए थे, शायद नई बिजली कनेक्शन या वायरिंग के कारण। जब रिया और अंकित वहाँ रहने आए तो उन्हें उन डिवाइस ने आसपास की आवाज़ें कैप्चर करनी शुरू कर दी। उनकी बातचीत, उनके झगड़े, उनके पुराने जिक्र। धीरे धीरे सिस्टम ने डाटा इकट्ठा किया और फिर वही सिस्टम अपने पुराने एल्गोरिदम के आधार पर उनकी आवाज़ में सवाल और जवाब बनाने लगा। यही वजह थी कि आवाज़ें इतनी पर्सनल थी। वे सिर्फ पुरानी रिकॉर्डिंग नहीं, वे रिकॉर्डिंग प्लस अनुमान का मिश्रण थी। और दर्पण के पीछे वही मुख्य की यूनिट लगी थी, आवाज़ वहीं से आ रही थी। तो दोस्तों, एक ऐसी डरावनी कहानी थी जिसमें कोई भूत नहीं, लेकिन एक पुराना सिस्टम था। तो दोस्तों, ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।